हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो इसमें सबसे पहले बेटा हम इक्वेशन देखने वाले। इक्वेशन हम पहले भी क्लासेस में कई बार कर चुके हैं। इक्वेशन इज डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल, जहाँ पर वेरिएबल हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड, एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी। एंड साइन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है? इक्वल का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। वेरिएबल क्या है? एक्स है और इसकी डिग्री क्या है? 1 है। दैट मीन्स ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी है एंड वेरिएबल भी है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकेंड वन देखो बेटा, यहाँ वेरिएबल है एक्स वाई और दोनों की ही डिग्री क्या है? 1 है। इक्वालिटी का साइन है। दैट मीन्स ये भी इक्वेशन है और यहाँ पर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बेटा हमें इन इक्वालिटीज करनी क्यों है? तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। रेशमा हैज़ ₹120 एंड वांट्स टू बाय सम रजिस्टर्स एंड पेन। रेशमा के पास ₹120 है और वो कुछ रजिस्टर एंड पेन खरीदना चाहती है। द कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर इज ₹40 एंड दैट ऑफ अ पेन इज ₹20। इससे पहले भी बेटा हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। उसमें क्या है कि अगर ₹120 हैं एंड रजिस्टर एंड पेन्स खरीदना चाहते तो हमें ये देखना है कि कितने रजिस्टर एंड पेन खरीदना चाहते। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स, कि कितने रजिस्टर्स वो खरीदना चाहती हैं वो हम लेट कर लेते हैं एक्स, एंड नंबर ऑफ पेन्स लेट कर लेते हैं वाई। तो हम इक्वेशन बनाते थे। इक्वेशन हम कैसे बनाते थे? एक रजिस्टर ₹40 का है और कितने रजिस्टर खरीदे हैं? एक्स रजिस्टर खरीदे हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी रजिस्टर की? 40x एंड पेन्स की कितनी हो जाएगी? 20y। अब हमारे पास कितने रुपीज़ है? 120। अब बेटा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार पूरे 120 रुपीज़ ही खर्च करें। हो सकता है कि वो 120 से कम पैसे खर्च करना चाहती हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 40x प्लस 20y लेस देन और इक्वल्स टू 120। ठीक है, इसका मतलब क्या है? या तो 120 रुपीज़ खर्च करें या फिर उससे कम भी तो खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ये है ये इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो हमें ऐसे ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ देखो, अगर उसने पूरे 120 रुपीज़ खर्च कर दिए तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 120। तो ये हमें मिल गई है इक्वेशन। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ लिखा 40x प्लस 20y लेस देन 120, मतलब उसने 120 रुपीज़ पूरे खर्च नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हमें मिल रही है इनइक्वालिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा डिफरेंस क्या है इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी में। अब जो फर्स्ट वन है वो क्या है? इक्वेशन है या इनइक्वालिटी? वो भी इनइक्वालिटी है। डेफिनेशन देख लेते हैं इनइक्वालिटी की। डेफिनेशन होती है टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल। देखो बेटा ये वाला सिंबल है इनइक्वालिटी का और इसको हम रीड कैसे करते हैं? लेस देन। फिर दूसरा सिंबल ये है और इसको हम रीड करते हैं ग्रेटर देन। ये वाला सिंबल लेस देन और इक्वल, ये वाला सिंबल जो हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा था ग्रेटर देन और इक्वल फॉर्म एन इनइक्वालिटी। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें ये सिंबल्स आते हों, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखते बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल देखो 2x प्लस 3 लेस देन 0। इसको मैं रीड कैसे कर रही हूँ? 2x प्लस 3 लेस देन 0 मतलब 0 से कम होगा। अब इसको मैंने बोला है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज मीन्स इसमें इक्वल का साइन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो इसको हम रीड करते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज कहते हैं। या 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 3y लेस देन 0। अब ये देखो ये दोनों थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये दोनों है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है, ये भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिंबल ये वाला एंड ये वाला आया है। स्लैक इनइक्वालिटीज़ आप देखेंगे बेटा इसमें सिंबल क्या है? ये लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये दोनों सिंबल्स यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट 2 इनइक्वालिटीज़ है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये दोनों है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ क्या होते हैं बेटा? जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 लेस देन 5, 7 ग्रेटर देन 5, और साथ में ये क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ पर आप देखो लिटरल इनइक्वालिटीज़ मीन्स जहाँ पर वेरिएबल्स आ जाते हैं, एक्स लेस देन 5, वाई ग्रेटर देन 2, ये लिटरल इनइक्वालिटीज़ है प्लस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ है। और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये लिटरल इनइक्वालिटीज़ तो है, साथ में ये स्लैक इनइक्वालिटीज़ भी है।
डबल इनइक्वालिटीज कैसे कहते हैं बेटा, देखो यहाँ डबल इनइक्वालिटीज, तो रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, तो रीड कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 3, जो 5 है वो 3 से बड़ा है बट 5 7 से छोटा है, तो इसको हम रीड करेंगे 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, तो इसको हम कहते हैं डबल इनइक्वालिटीज। और ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एंड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, यहाँ देखो 3 है, x है, 5 है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जो x है वो या तो 3 के इक्वल है या फिर उससे बड़ा है, एंड x इज लेस देन 5, तो ये डबल इनइक्वालिटीज है। ठीक है, देन हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल्स, तो यहाँ पर देखो बेटा 9x - 15, लीनियर का मतलब मैंने आपको क्लियर करवाया है, वेरिएबल की अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है तो साथ में हम इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। 9x - 15 ग्रेटर देन 0, 3x + 2 लेस देन 0, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी तो है, साथ में ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। मैं बार बार आपको बेटा रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक में डिफरेंस क्या है। हम सिंपली बोलते हैं कि 9x - 15 ग्रेटर देन 0, वहाँ पर हम ये नहीं बोलते कि स्ट्रिक्ट है ये स्लैक है, बट आपको पता होना चाहिए। 5x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी तो है, इन वन वेरिएबल है, प्लस साथ में ये स्लैक इनइक्वालिटी है। 2x - 3 ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल प्लस स्लैक इनइक्वालिटी। देन टू वेरिएबल्स की इनइक्वालिटीज देखते हैं हम, x + y लेस देन 4, 2x + y ग्रेटर देन 6, दोनों ही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, साथ में ये लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स है। 2x + 3y, यहाँ टू वेरिएबल्स है, दोनों की ही डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है, टू वेरिएबल्स है तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, साथ में जो इनइक्वालिटी का सिंबल है लेस देन और इक्वल्स टू, दैट मीन्स ये स्लैक इनइक्वालिटी है। देन बेटा हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी इक्वेशंस किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म किए हैं ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास क्या आती थी, इक्वेशन आती थी। अगर इक्वालिटी का साइन हटा के हम इनइक्वालिटी का साइन लगा देते तो हमें क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इस हमें क्लास 11th में बेटा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ नहीं करनी है, इस क्लास में हम सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 एंड 2 वेरिएबल्स करने वाले हैं, बट आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा और इक्वल की जगह क्या साइन होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ होगा, जैसे लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 0। देन बेटा जब हम इक्वेशन करते थे तो वहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते थे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे देखते थे, जैसे यहाँ पर हमारे पास x + 3 एक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x = -3, मीन्स जो x की वैल्यू है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करवाती है। ठीक है, जैसे x की वैल्यू अगर हमने इसमें पुट की तो हमारे पास LHS = RHS आता था, तो उसको हम बोलते थे क्या है, वो सॉल्यूशन है, मीन्स x की जो वैल्यू है वो है सॉल्यूशन। तो इनइक्वालिटी में भी ऐसा होता है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी जो स्टेटमेंट को ट्रू बनाती है उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने एक इनइक्वालिटी ली है 30x < 200। अब कौन सी इनइक्वालिटी है बेटा, सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर बेटा x की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं कि जो इस स्टेटमेंट को ट्रू करवाएं, तो हम होल नंबर से शुरू करेंगे 4, x = 0। अगर हम x में 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें LHS क्या मिलेगा, LHS इज 30 × 0, 30 × 0 इज 0 एंड 0 इज लेस देन 200, 200 हमारे पास क्या है, RHS। तो यस बेटा इस स्टेटमेंट ट्रू हो रही है यहाँ पर कि LHS इज लेस देन RHS। अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें LHS कितना मिलेगा, 30 × 1 दैट मीन्स 30 एंड 30 भी क्या है, 200 से लेस देन है। ठीक है, 30 इज लेस देन 200 दैट मीन्स RHS, LHS इज लेस देन RHS। यस बेटा यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। ऐसे ही हम x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 30 × 2 60 एंड 60 इज लेस देन 200। यहाँ पर हमें मिलेगा 90 एंड 90 इज ऑल्सो लेस देन 200। तो यहाँ से हमें देखो बेटा स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि LHS जो है वो RHS से छोटा है। यहाँ पर 30 × 4 120 एंड 120 इज ऑल्सो लेस देन 200। यहाँ पर हमें मिलेगा 150, 150 इज लेस देन 200।
यहाँ मिलेगा 180, 180 इज लेस देन 200 एंड यहाँ पर हमें मिलेगा 210 लेस देन 200। ऐसा है क्या? यस बट ऐसा नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स है। और उससे पहले हमने यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज़ पुट की थी उसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ रहा है? ट्रू। दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 तक हो सकती है, बट 7 नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू जो स्टेटमेंट को ट्रू बनाती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास? एक्स की वैल्यू 1 2 6 है बट 7 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0 1 2 3 4 5 एंड 6। पर जैसे ही हमने यहाँ पर 7 पुट किया हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। उसमें क्या है? LHS RHS से कम नहीं है। अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है बेटा? सेट आपको बताया है कि ब्रेसेस में लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट का मतलब है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब जो भी उस इनइक्वालिटी के पॉसिबल सॉल्यूशन का सेट है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो हम वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने वाले हैं और उसमें कुछ रूल्स भी है बेटा। वो रूल्स हम देखेंगे। फर्स्ट रूल इज़ इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू, या तो इक्वल नंबर से ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर 5x - 3। देखो यहाँ पर हमारे पास है LHS में 5x - 3, RHS में 3x + 1 और यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड किया +3, यहाँ भी ऐड किया 3। तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगा। आप इक्वल नंबर्स में भी एडेड दोनों साइड्स ऐड कर सकते हो या फिर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हमें मिला 5x एंड यहाँ पर हमें मिला 3x + 4। अब यहाँ देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर माइनस करूँगी। मैंने 3 को माइनस कर दिया एंड 3x + 1 में भी -3 कर दिया, तो साइन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ मिला है 5x एंड यहाँ पर मिला है 3x - 2। तो आप इक्वल नंबर्स दोनों साइड्स ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। रूल 2 देखते बेटा। रूल 2 में क्या है? बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड। फर्स्ट रूल में हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था, सेकेंड रूल में हमने मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। यहाँ ध्यान रखना है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही आपने उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर है 30x < 200, तो इसको मैं 30 से डिवाइड कर रही हूँ एंड 30 क्या है बेटा? पॉजिटिव नंबर है, तो साइन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ से। आपको दोनों साइड्स में ही सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा x < 6000। ठीक है, साइन चेंज नहीं हुआ है। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे बेटा। यहाँ पर -3x - 12 है, इसको मैं डिवाइड करने वाली हूँ -3 से। -3x यहाँ पर है -12, इसको मैंने -3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से नहीं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो साइन यहाँ पर चेंज हो गया। देखो यहाँ क्या मिल गया हमें? x < 4। और ऐसा क्यों होता है बेटा? समझेंगे। 4 इज < 6। ठीक है, 4 जो है 6 से बड़ा होता है? नहीं, 4 क्या होता है बेटा? 6 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इज < 6। 4 इज < 6। पर जैसे ही मैंने इसको -2 से डिवाइड कर दिया, 4 को मैंने डिवाइड कर दिया -2 से एंड 6 को भी मैंने डिवाइड कर दिया -2 से। 4 डिवाइडेड -2 एंड -3,
तो साइन क्या होगा बेटा, -2 बड़ा है या -3 बड़ा है? माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया आपको। अगर देखो बेटा आपने 4 और 6 लिया है, 4 इज लेस देन 6, अब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर आ गया -4 एंड -6। तो यहाँ पर -6 बड़ा नहीं होगा, माइनस में जो बड़ा होगा वो छोटा होता है। तो यहाँ पर -4 इज ग्रेटर देन -6। तो देखो बेटा जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो ये था हमारा रूल 2। अब रूल 3 क्या है बेटा, एनी टर्म of an inequation may be taken to other side with its sign changed without affecting the sign of inequality। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है 5x, यहाँ पर है 3x + 1। अब इस 3 को बेटा मैं राइट हैंड साइड में ले जाना चाहती हूँ, तो यहाँ -3 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +3, जैसे हम इक्वेशन में करते थे। तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x 3x + 4। अब यहाँ देखो बेटा 3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना चाहती हूँ, तो 3x यहाँ प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। 2x इज लेस देन 4। अब यहाँ पर 2, मुझे सिर्फ x रखना है एक साइड में, ठीक है। यहाँ पर आ गया है 2x लेस देन 4। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से, ठीक है। या तो आप 2 से डिवाइड करो, या 2 को अगर आप दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। बट देखो साइन चेंज नहीं हुआ है बेटा, आपको ध्यान रखना है। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू अदर साइड, दूसरी साइड आप ले जा सकते हो विद इट साइन चेंज। साइन चेंज कब होगा, जब प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर होगा आपको। यहाँ पर बोला गया है सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन। अब यहाँ पर बेटा एक्स टी हम बार बार वैल्यूज़ नहीं पुट करने वाले, बहुत लेंदी हो जाएगा। वहाँ पर तो हम एक्स टी वैल्यू सिर्फ 6 तक आई थी, ठीक है। तो हम बार बार एक्स टी वैल्यूज़ नहीं पुट करने वाले, सिंपल क्या है, जो ये रूल्स मैंने अभी बताए हैं वही हम पुट करेंगे। 30x लेस देन 200। अब यहाँ देखो बेटा एक साइड में हमें सिर्फ एक्स रखना है, वेरिएबल रखना है, ऐसे ही हम इक्वेशन में करते थे। अब 30 को दूसरी साइड ले जाना है, डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप रूल अप्लाई करो क्या, कि दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर दो 30 से। 30x, यहाँ पर भी 200 है, इसको मैंने 30 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 30 से डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 20/3। अब x इज लेस देन 20/3, ठीक है। बट आपको जो x बताना है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है कि जो x की वैल्यूज़ है वो क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में आपको बोला गया है कि जो x की वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। और अगर आपको बोला ना जाए, मेंशन ना किया जाए, दैट मीन्स आपको रियल नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जो x क्या है, रियल वैल्यूज़ होगी उसकी, ठीक है। तो x लेस देन 20/3। तो यहाँ फर्स्ट हम देखते बेटा x 20/3, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, 6.6। जो x की वैल्यू है 6.6 से छोटी होनी चाहिए, बट जब हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 6.6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, मीन्स x की हमें क्या वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब बोला गया है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। सेकेंड पार्ट देखते बेटा, x इज एन इंटीजर। अब यहाँ देखो नंबर लाइन में, यहाँ हमारे पास 0 आता है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है, एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आती है, नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, -4। और यहाँ पर बोला गया x लेस देन 6.6, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ मिलेगी, 6.6 यहीं रही है। तो इंटीजर जब बोला जाएगा, दैट मीन्स 6.6 से पहले वाले इंटीजर, तो 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, ये तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। देन 0, देन -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब इंटीजर है, x की वैल्यू जब इंटीजर है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया है, इसका मतलब है -3 से पहले वाले इंटीजर्स भी इंक्लूडेड है,
और पॉजिटिव इंटीजर्स हमें कहाँ तक लेने हैं, 6 तक, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं पता, हमें 6.6 से छोटे इंटीजर्स चाहिए। तो हमने क्या ले लिए, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला गया है इसको सॉल्व करना है और इनइक्वालिटी आपको गिवन है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। अब देखो बेटा यहाँ -3 है, इसको हटाना है। इसको हटाएंगे कैसे, जब हम दोनों साइड्स में +3 कर देंगे। तो यहाँ पर भी 3x प्लस 1 प्लस 3, बेटा ये रूल 1 है। यहाँ पर हमने +3 ऐड कर दिया दोनों साइड्स, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ है। LHS में हमें मिल गया 5x एंड RHS में मिल गया है 3x प्लस 4। बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब यहाँ से हमें 5 को भी हटाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 3x को -3x कर दिया हमने दोनों साइड्स में। ये भी अगेन रूल 1 ही है, -3x। तो यहाँ पर मिल गया 2x एंड यहाँ पर हुआ है 4। अब हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे बेटा। रूल 2 में पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो x मिल गया एंड यहाँ 4/2 इज 2। x इज लेस देन 2 और x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, इंटीजर होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए एंड इंटीजर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 एंड 1। यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की 2 से छोटा ही इंटीजर आपको लेना है। एंड 2 से छोटा इंटीजर क्या है, 1 है, 0 है, -1, सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया बेटा x क्या है, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब रियल नंबर में तो क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था बेटा रियल नंबर को आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2 से छोटा, तो 2 के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट एंड सारे नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये हो जाएगा -∞ to 2 x लेस देन 2। तो ये हम है रियल नंबर, मतलब -∞ एंड 2 के बीच वाले नंबर्स भी आएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, 0 एंड 1 के बीच वाले नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है, 1 0 -1। बट -∞ to मतलब बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स भी आ रहे हैं, जैसे यहाँ 0 एंड 1 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर है। बट आपको फर्स्ट केस में क्या लेने हैं, सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। तो सेकंड में हमने सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा है, राउंड ब्रैकेट के साथ लिखा है। इन्फिनिटी के साथ हम कभी भी राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं एंड 2 से लेस देन है, इसलिए हमने राउंड है। अगर यहाँ पर x लेस देन और इक्वल्स टू 2 होता तो हम यहाँ यूज़ करते स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसमें क्या मतलब होता है, 2 भी इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और एग्जाम्पल सॉल्व करते बेटा और क्लियर होता रहेगा आपको। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में है 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। अब देखो बेटा 6x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आने वाली हूँ, तो इसका साइन चेंज हो गया, +6x था, लेफ्ट हैंड साइड में आया, माइनस आ गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज एज इट इज़। यहाँ पर 7 है, अब इस 3 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 3, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया है 4, यहाँ मिल गया है -2x। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ x के साथ -2 है और -2 हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे -2 से। अब मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से बेटा साइन चेंज हो जाता है। पहले ये था लेस देन, अब आ जाएगा ग्रेटर देन, तो यहाँ आ जाएगा x लेस देन -2, ठीक है। अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमने -2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया। यहाँ पर था लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन -2, और यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि x की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, नेचुरल नंबर होगी या रियल नंबर। जब आपसे कुछ भी मेंशन ना किया जाए दैट मीन्स आपको रियल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन -2 है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज -2 टू इन्फिनिटी, बट -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल 4 देखेंगे।
एग्जाम्पल 4 में यहाँ गिवन है 5 माइनस 2x/3 लेस देन इक्वल्स 2x/6 - 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। 5 माइनस 2x/3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x-30 डिवाइडेड बाय 6। अब दोनों साइड्स क्या करेंगे बेटा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ मिला, LHS में मिला 5 माइनस 2x एंड RHS में मिला है x-30 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों ही साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे इंटू 2 और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 5 10, 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा x-30। जो x वाले नंबर्स है, जो वेरिएबल वाले नंबर से हम एक साइड ले आएंगे -4x। RHS में है x, LHS में आएगा तो ये -x हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। रूल 3, 10 को हम LHS में लाएंगे, +10 है -10 हो जाएगा, -5x लेस देन इक्वल्स टू -40। देखो बेटा यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया है। अब यहाँ देखो दोनों को ही मैं -5 से डिवाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाती हूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर साइन चेंज होगा। -5x को मैंने डिवाइड किया -5 से, क्योंकि हमें x के साथ -5 है। यहाँ पर भी मैंने -5 से डिवाइड किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बेटा। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8। और ये कौन सी इनइक्वालिटी है बेटा, स्लैक इनइक्वालिटी। और इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज 8 इंक्लूडेड होगा 8 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमने देखो बेटा राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि 8 इज़ इंक्लूडेड, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, 8 टू इन्फिनिटी, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। रियल नंबर से मेंशन नहीं था। एग्जाम्पल 5 देखो बेटा, एग्जाम्पल 5 में बोला गया है सॉल्व। आपको सॉल्व भी करना है, साथ में उसका ग्राफ भी बताना है, मीन्स आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसकी देनी है। पहले तो हम इसका एल्जेब्राइक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 5x + 9, ठीक है, x वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे और यहाँ पर नंबर्स वाले हम एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ आ गया 2x लेस देन 6, x लेस देन 3। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल रही है 3। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज x इज लेस देन 3, 3 से लेस देन है, तो 3 के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी। अब ग्राफ देखते हैं बेटा, ग्राफ में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ -∞ to 3 मीन्स 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नोड, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्लूडेड होगी। नंबर लाइन बना के यहाँ पर हम ऐसे शो करने वाले। व्हेन x इज़ अ रियल नंबर, जब x क्या है, रियल नंबर है, तो फर्स्ट नंबर लाइन पे मैंने आपको शो किया बेटा। साथ में आपको मैं नेचुरल नंबर एंड इंटीजर पे भी बता रही हूँ। पर जैसे ही व्हेन x इज़ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर क्या बोला है, x इज़ लेस देन 3, 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा, 3 से छोटा नेचुरल नंबर है हमारे पास यहाँ पर 2 1, तो हम ऐसे शो करने वाले इसको। ठीक है, 2 and 1। और जब इंटीजर की बात होगी कि 3 से छोटा इंटीजर, 3 से छोटा इंटीजर तो बेटा 2 भी है, 3 से छोटा इंटीजर 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी, -3, -4, -5, -6 सो ऑन। तो आप नंबर लाइन पे ऐसे शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में बोला गया है बेटा, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले तो, साथ में इसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास है 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2, x + 1 4 - 1। तो सबसे पहले तो हम RHS में एलसीएम लेने वाले हैं।
यहाँ आ गया -4 डिवाइडेड बाय 4, 3x - 4 2 से डिवाइडेड, 3x - 4 RHS को सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा x - 3/4। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो LHS में आया 3x - 4 एंड यहाँ पर आ गया x - 3 डिवाइडेड बाय 2। क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हम पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। 2 × 3x 6x, 2 × 4 -8, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, RHS में मिल गया है x - 3। x वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, यहाँ +x है, LHS में आके -x, -3 + 8, यहाँ आ जाएगा 5x एंड यहाँ पर आ गया 5 से डिवाइड कर देंगे, पॉजिटिव 5 से डिवाइड किया है तो साइन चेंज नहीं होंगे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x 1 होगी या 1 से बड़ी, तो 1 to ∞, और यहाँ पर 1 के साथ हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और ये क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी। 1 to ∞, 1 डार्क सर्कल कर दिया हमने बेटा, ठीक है, 1 to ∞, यहाँ पर। तो ऐसे हम शो करेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये है अलजेब्राइक सॉल्यूशन और ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 7 में बोला गया है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least. ये at least का मतलब क्या है बेटा, at least का मतलब है कम से कम 60 मार्क्स तो आने चाहिए, एवरेज की बात हो रही है, 60 से ज़्यादा भी आने चाहिए। तो जब भी आपके पास at least आता है, at least का मतलब है कि कम से कम 60 मार्क्स तो आने चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और जब आपके पास एट मोस्ट आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स आने चाहिए, 60, और उससे कम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट एंड एट मोस्ट में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एनुअल मार्क्स में कितने, एनुअल एग्जामिनेशन में उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए कि जो उसकी एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो, ठीक है। यहाँ 60 मार्क्स आपको गिवन है, तो यहाँ हम लेंगे लेट x be the marks obtained in the annual examination। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि एनुअल एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, x आ रहे हैं। तो एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म में आए हैं 62 मार्क्स प्लस 48 प्लस एनुअल एग्जामिनेशन। तो हमने 3 एग्जाम के यहाँ पर मार्क्स लिए, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ बोला एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो जो ये एवरेज आया है, ये पूरा जो एवरेज आएगा, या तो वो 60 होना चाहिए या फिर 60 से ज़्यादा होना चाहिए। तो साथ में हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। 62 प्लस 48 110 प्लस x 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। इसको हम क्या करने वाले बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें LHS मिला है 110 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 180। x को हम यहीं रखेंगे LHS में, 110 को हम RHS में ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 110। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 मीन्स x की जो वैल्यू है या तो 70 या 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 8 देखते बेटा। एग्जाम्पल 8 में आपको बोला गया है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। सबसे पहले तो बेटा कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं एक के साथ एक, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, ये क्या है, 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर। बट अगर आपसे बोला जाए कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, तो 2 के बाद कौन सा आएगा, 4 के बाद कौन सा आएगा, 6। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 3 एक साथ आएंगे, 3 5, ये 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स एक के बाद एक नंबर। अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए तो ये है 1 2 2 3 3 4
4 5, अगर इवन नंबर्स 2 4 4 6 6 8, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा यहाँ पर, x हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, ऑड नंबर x प्लस 2। बेटा x प्लस 2 क्यों लिया, क्योंकि अगर हमारे पास 1 है तो 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तभी हमें 3 मिलेगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेट कर लिया x एंड सेकेंड लेट कर लिया x प्लस 2। यहाँ पर बोला गया बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों ही 10 से बड़े होंगे। तो अगर छोटा 10 से बड़ा होगा तो बड़ा तो अंडरस्टूड है कि बड़ा तो बड़ा होगा ही 10 से। तो यहाँ हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 10, इसको फर्स्ट लेट कर लेंगे बेटा। जब x 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो 10 से बड़ा होगा ही, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, बट इन दोनों का सम क्या होगा, 40 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर इज x एंड सेकेंड ऑड नंबर इज x प्लस 2, और इन दोनों का सम 40 से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम सेकेंड लेट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x प्लस 2 यहाँ पर है 40, माइनस 2 कर देंगे दोनों ही साइड्स में, तो हमें मिलेगा 2x लेस देन 38। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन 19। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा फर्स्ट हमें क्या मिला कि x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज लेस देन 19। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से हम बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 19 से तो छोटी है, व्हेन x इज लेस देन 19 बट ग्रेटर देन 10। और यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेचुरल नंबर। अब बेटा 10 एंड 19 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18, बट हमें ऑड नेचुरल नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आप 11 ले सकते हैं, 13 15 एंड 17, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं पॉसिबल पेयर्स कौन से होंगे, पॉसिबल पेयर्स अगर हमने 11 लिया, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 13, क्योंकि हमने एक x लेट किया है तो सेकेंड वन इज x प्लस 2, ठीक है। देन हमने लिया है 13 तो उससे साथ होगा 15 लिया है तो उससे साथ क्या होगा 17 एंड 17 लिया है तो उससे साथ क्या होगा 19। अब आप बोलेंगे बेटा यहाँ तो 19 है ही नहीं, यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 13 15 17, x प्लस 2 तो 19 हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल पेयर्स क्या आ गए, 11 13 13 15 15 17 17 19।